में डिजिटल इंडिया स्कीम की क्या हालत है ये तो हमने आपको बता दिया। अब हम रुख करते हैं शहरी इलाकों का। हमारा अंदाजा था कि कम से कम राजधानी दिल्ली में तो डिजिटल इंडिया का सपना साकार हुआ होगा, लेकिन हमारे अंदाजे पर सरकार के डिजिटल दावे कितने खरे उतरे बता रहे हैं हमारे संवाददाता अर्नव वसावड़ा। डिजिटल इंडिया योजना का एक अहम पहलू है मेट्रो शहरों और पर्यटन स्थलों पर फ्री वाईफाई सर्विस। इसकी हकीकत जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के खान मार्केट। यहां काफी समय से लोगों को 20 मिनट तक फ्री वाईफाई सर्विस मिल रही है। ये सर्विस दे रही है वोडाफोन, लेकिन जब हमने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो शुरुआत में वाईफाई से कनेक्ट होने में ही हमारे पसीने छूट गए। थोड़ी देर बाद नेटवर्क मिला तो सही, लेकिन स्पीड इतनी कम थी कि गूगल का होम पेज तक नहीं खुल पाया। और ये अनुभव सिर्फ हमारा ही नहीं है। पिछले 2 साल में हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे उसकी सेवा का कोई भी हमें फायदा नहीं पहुंचा, ना हमारे कस्टमर को। क्योंकि जो आने वाला कस्टमर है उसको 20 मिनट की सेवा फ्री मिलनी है, और उसे अगर 20 मिनट पहले उसको ढूंढने में लग जाएंगे या उसको एक्सेस करने में लगेंगे तो उसका टाइम तो वैसे ही निकल गया। खान मार्केट के बाद हम पहुंचे दिल्ली के बीचों बीच बसे कनॉट प्लेस, जो दिल्ली के लिए न सिर्फ कारोबार का बल्कि देसी विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ एन ब्लॉक में लोगों को एनडीएमसी और टाटा डोकोमो की तरफ से 20 मिनट की फ्री वाईफाई सर्विस मिलती है। यहाँ हमें इंटरनेट की स्पीड खान मार्केट के मुकाबले बेहतर मिली, लेकिन लोगों की कुछ और शिकायतें भी हैं। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो 20 मिनट के लिए कोई पॉइंट नहीं है वाईफाई यूज़ करने के लिए। अगर वाईफाई होना चाहिए तो हमेशा के लिए होना चाहिए। अगर जैसे कोई इमरजेंसी है आपको तो हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए हो आप। वाईफाई तो सही है, स्पीड नॉर्मल है, बट दिक्कत ये है कि आप जब लॉगिन करते हैं आपको ओटीपी भेजते हैं। अगर वाईफाई सबके लिए तो ओटीपी की जरूरत है, आप सीधा उसे ओपन रखिए, सबके लिए ओपन रखिए, एकदम कनेक्ट हो जाए। हमने तो डिजिटल इंडिया के 2 पहलू को ही समझना चाहा, लेकिन बाकी पहलू का रिपोर्ट कार्ड भी कुछ खास नहीं है। केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया को लेकर चुनौतियों का सामना कर रही है। यही वजह है कि अब सरकार ने 30,000 करोड़ के निवेश को बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए कर दिया है, और यहाँ तक कि योजना की समय सीमा भी दिसंबर 2018 तक कर दी गई है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे भी हो चुके हैं और पूरे विश्व भर में डिजिटल इंडिया की मार्केटिंग भी अब बहुत हो चुकी है। अब वक्त है तो जमीनी हकीकत को महसूस करने का और कनेक्टिविटी की ये तमाम दिक्कतें दूर करने का। वरना फरीदाबाद का घरोड़ा गांव हो या देश की राजधानी दिल्ली, कहीं पर भी लोगों को डिजिटल इंडिया का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे में अगर इसी रफ्तार से सरकार काम करती रही तो आने वाले 3 सालों में भी डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो महज सपना ही बनकर रह जाएगा। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएनबीसी आवाज पर आप देख सकते हैं मेगा कवरेज। आज से लगातार